हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षत रीजनिंग में। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं मशीन इनपुट का। ठीक है, मशीन इनपुट का हम लोग टॉपिक लेके आए हुए हैं। अब मशीन इनपुट जो है यह हमारे बैंक में तो आती ही है। ठीक है, बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन ये आने वाले हमारे एसआई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसआई में भी पूछा जाएगा, एसएससी। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें एक टॉपिक मशीन इनपुट, यानी 1 से 2 क्वेश्चन मशीन इनपुट के होते ही होते हैं। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बैंक को छोड़ के अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 तो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे मशीन इनपुट करते हैं और ट्रिक्स भी जानते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी लॉजिक को हम पकड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन का ये सब फॉर्मेट होता है। एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, उसका इनपुट दिया होगा ऐसे, उसके कई सारे स्टेप दिए होंगे, कितने स्टेप में वो पूरा हुआ है। जैसे ये इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट दिया हुआ है और ये हमारा 6 स्टेप में पूरा हुआ है। अब हमें पता करना है कि इस इनपुट में लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक पिक करने के लिए सबसे सही तरीका है। ठीक है, सबसे अगर आपको लॉजिक जल्दी पकड़ना है ना, तो सबसे लास्ट वाला स्टेप देखिए। सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है? स्टेप 6। अब क्या करना है इसमें, देखिए क्या हो रहा है, दिमाग लगाइए क्या हो रहा है इसमें। इसमें हमें पता चल रहा है कि देखें कि 12 है, 12 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 19 आ गया, 19 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 25 आ गया। तो हमने लॉजिक लगाया, कहीं ना कहीं नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को लिखा जा रहा है। ये लॉजिक हमारा नंबर का पता चल गया। ठीक है, अब लेटर्स का देख लेते हैं, वर्ड का क्या क्या है। तो हमने वर्ड देखा, तो वर्ड का हमने देखा, क्या देखा, देखा कि हमारा वर्ड का जो पहला लेटर है उसे अल्फ़ाबेट सीरीज में लिखा गया है। ठीक है, हम पेन दूसरा ले लेते हैं। ये वर्ड का पहला लेटर है उसे अल्फ़ाबेट सीरीज में दिया गया है। ठीक है, जैसे डी हो गया, के हो गया, आर हो गया, वी हो गया, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज में डी के बाद के के बाद आर, आर के बाद वी। तो हमने लॉजिक पिक कर लिया। ठीक है, लॉजिक क्या पिक किया कि नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर अल्फ़ाबेट के सीरीज में लिखना है। ठीक है, अब स्टेप में क्या क्या कर रहा है, तो स्टेप में 1 में देखा कि स्टेप 1 में हमने देखा, स्टेप 1 में हमने क्या देखा, स्टेप 1 में देखा 12 आया, यानी कि पहले जो है वो नंबर सेट हो रहा है। ठीक है, नंबर सेट किया, फिर 19 आ गया, यानी कि सिर्फ एक स्टेप में नंबर कर रहे हैं और दूसरे स्टेप में लेटर को कर रहे हैं। मतलब नंबर लेटर, नंबर लेटर, फिर नंबर को फिक्स करेंगे, फिर लेटर को। ठीक है, 12 किया, 12 के बाद अब अल्फ़ाबेट का सीरीज में डी, डी से पहले ए बी सी कोई तो है नहीं। ठीक, डी है, डी से डिस्कशन लिख दिया। ठीक है, अब बाकी सब ऐसे उतार देते हैं सीरीज में। ठीक है, डिस्कशन के लिए बाकी उतार दिया, फिर 12, 12 डिस्कशन, फिर 12 से छोटा क्या है 17, 17 लिख दिया, बाकी सब हमने वैसे लिख दिया। 19 विराट टेस्ट। ठीक है, और फिर 12 डिस्कशन, 17 के बाद हमें जो है वर्ड को देखना है। तो डी के बाद क्या आएगा इसमें, डी के बाद हमारा आएगा के, क्योंकि के से पहले का कोई लेटर है नहीं। ठीक है, तो 12, 17 के यानी कोहली, बाकी हमने सब ऐसे लिख दिया। अब एक चीज़ देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की,
जैसे ही हमने कोहली को अरेंज किया 19 अपने आप अरेंज हो गया। ठीक है, 19 अपने आप अरेंज हो गया, क्योंकि अगले स्टेप में हमको 19 ही लिखना था, तो 17 के बाद आता 19 ही, तो 19 हो गया अपने आप अरेंज। तो अगले स्टेप में हमें 19 को नहीं अरेंज करना है, 19 तो पहले से अरेंज हो गया, अब फिर लेटर को देखना है। तो 12 डिस्कशन, 17 कोहली, 19 ठीक रीओपेंस। अब 19 के बाद के बाद क्या आएगा, आर। आर क्या है, रीओपन, आर लिख दिया, बाकी सब वही लिख दिया। और फिर आप देखिए, फिर आप एक चीज देखिए, 12 डिस्कशन, 17 कोहली, 19 रीओपन। जैसे ही हमने 23 लिखा, ठीक विराट अपने आप आ गया अपने स्थान पे, यानी कि हमारा जो इनपुट है वो सॉल्व हो गया, पूरा 6 स्टेप में हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में एक इनपुट दे देंगे, ठीक है, उसी इनपुट के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन देख पता है, ऐसे इनपुट होगा। इनपुट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे देंगे, उसके बाद एक इनपुट ऐसे दे देंगे, ऐसे एक आपको इनपुट दे दिया जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे पूछाएंगे कि कितने स्टेप में ये पूरा हुआ, स्टेप 2 का बाएं से दूसरा लेटर क्या है, बाएं से दूसरा नंबर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लास खत्म हो जाने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, ठीक। ये HW है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, ये सभी लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए। कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें, आप लोग करिए। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक का क्वेश्चन उठा के आपको देते रहेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम कोई लगा हुआ है और आपका कोई भी टॉपिक नहीं तैयार है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा ये टॉपिक नहीं तैयार है, तो हम उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, नई नई ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को, जो भी आप टॉपिक बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक अभी तो आपने सोचा नहीं, लेकिन हाँ जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से टॉपिक पे आप क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। यह हमारा आज का मशीन इनपुट की क्लास थी, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, ठीक, कमेंट सेक्शन में आप खूब सारा कमेंट करिए और लाइक करिए सेशन को और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट।